दोस्तों, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन, हाउ टू मैनिफेस्ट मनी, हाउ टू बिकम रिच और बहुत सी बुक्स और वीडियोस यूट्यूब पर जो भरी हुई हैं उन मोटिवेशंस पर, इन सभी टॉपिक्स पर आपने बहुत सी सुनी होंगी, देखी होंगी, पर क्या ये सही में काम करती है? डज इट रियली वर्क्स और नॉट, अ बिग क्वेश्चन। कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो इन वीडियोस को बनाने वाले हैं, ये बुक के लिखने वाले हैं, वो आपको बताते हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट ए कार, बंगलो और या फिर कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर आप खुद उनकी लाइफ पर देखें तो वो खुद बस पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। क्या चूक गए हैं वो, क्या वो लॉजिक रह गया है उनकी प्रैक्टिकल्स के पीछे जहाँ पर ये सारी चीज़ें काम नहीं की? सो बॉस, दिस वर्क्स इफ़ यू वर्क इन राइट डायरेक्शन। और यही नहीं, अगर आप इसको राइट डायरेक्शन पर करने के साथ साथ मेहनत नहीं करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल या फिजिकल एक्शन नहीं करते हैं, सही दिशा में नहीं करते हैं, तो ये सारी जो प्रैक्टिकल रिच बनने के फॉर्मेशंस, मोटिवेशंस, अट्रैक्शंस या फिर हाउ टू मैनिफेस्ट अ मनी, कार, बंगलो, क्वांटम फिजिक्स का जो लॉजिक आप समझे बिना आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप कहा, क्वांटम फिजिक्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और या आप इसे कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन, इनके अनुसार आप जब भी कुछ बोलते हो तो बॉस, यहाँ पर आपकी आवाज़ से निकला हुआ हर एक पार्टिकल, हर एक अणु जो है वो वाइब्रेट करता है और इनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि यूनिवर्स के अंतिम छोर पर, जी हाँ दोस्तों, अंतिम छोर पर स्टार के मॉलिक्यूल्स तक ये तुरंत उनको इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। फिर से सुनिएगा, ये जो अणु जब यहाँ पर तुरंत वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और छोटे से छोटे स्टार्स के मॉलिक्यूल्स को भी, छोटे छोटे अणु को भी भेदते हैं, तो उन्हें कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। इसमें आने के बाद ये कभी भी, तो आज के बाद दोस्तों, ये कभी भी मत बोलना कि बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका बोला हुआ हर एक शब्द इस यूनिवर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, सुना जाता है, उसके अनुसार ही आपका भविष्य जो है वो घड़ा जाता है। इसी के चलते एक कहानी है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कार्ल कस्टो जंग। जी हाँ, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, आप इसे गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, जिनका नाम था कार्ल कस्टो जंग। वो साउथ अफ्रीका गए और एक रिसर्च के तहत वो साउथ अफ्रीका गए और उन्होंने बहुत सा सुना हुआ था कि आदिवासी कुछ एक रिचुअल करते हैं और जैसे ही वो रिचुअल ये करते हैं तो तुरंत ही जो है वो बारिश आ जाती है। तो ये रिसर्च करने के लिए जब वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जंगलों में गए और ट्रैवल किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदिवासी जो हैं वो गोला बनाकर एक दूसरे का हाथ को पकड़े हुए नाचते हैं और जैसे ही वो नाचते हैं और कुछ बोलते हैं तो बारिश आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब वो देखने गए तो बड़ी तकलीफ़ों से, वो मुश्किलों से वो वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर जाना, उनकी बाउंड्री को क्रॉस करना, उनकी जगह पर इन जंगलों के अंदर घुस पाना, ये नामुमकिन सा है कि किसी भी बाहर के आदमी को, लोगों को वो अंदर आने नहीं देते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे जो पुराने ट्रेडिशन है, हमारे रिचुअल्स है, वो ख़त्म हो जाए, हमारी संस्कृति से कोई आकर यहाँ पर छेड़छाड़ करे या कोई हमारी संस्कृति को बिगाड़ जाए, क्योंकि उन्हें आधुनिक युग से कोई भी मतलब नहीं होता। उन्हें नहीं चाहिए हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारा वेस्टर्नाइजेशन कल्चर, वो वहाँ पर अपने ही ढंग से, अपने ही कस्टम्स के अंदर रहना पसंद करते हैं, अपने ही रिचुअल संस्कृति को फॉलो करना पसंद करते हैं। यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से जब काल कस्टम जब पहुँच जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ पर सभी आदिवासी गोला बनाकर एक दूसरे का हाथ को पकड़कर बोल रहे थे। वो क्या बोल रहे थे? अप हुम, अप हुम, अप हुम, अप हुम, अप हुम, और नाच रहे थे। और जैसे बराबर बराबर जब वो ये नाच रहे थे और बोल रहे थे, तो उसी के दौरान ही पूरे 48 मिनट के बाद जो है वो बारिश हो जाती थी। ये देखकर साइंटिस्ट कार्ल कस्टम जंग बहुत हैरान हुए। उन्होंने मिनट क्लॉक पहनी हुई थी, मिनट क्लॉक को उन्होंने सेट कर दिया और जैसे ही बराबर वहाँ पर 48 मिनट होते, चाहे वहाँ पर सूरज हो
गर्मी हो, सर्दी हो, ह्यूमिडिटी हो, हर बराबर 48 मिनट पर जोरों से बरसात होती। ये कैसे होता कि जब वो सभी आदिवासी अफ्रीका के एक जगह इकट्ठे होते और एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमते, नाचते और बोलते अप हुम अप हुम अप हुम अप हुम अप हुम, और ऐसे ही बरसात जो है झमाझम होने लग जाती। वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सारी की सारी जो पढ़ाई है उसकी फेल हो गई। वो पूरा यहाँ पर मुश्किलात में था कि ये क्या टेक्निक अपनाते हैं, क्या करते हैं कि जैसे ही वो कुछ करते हैं, बोलते हैं, पूरे के पूरा जो 48 मिनट के बाद यहाँ पर झमाझम बारिश होने शुरू हो जाती है। उसने अपने पूरा यहाँ पर टेक्निक का स्टडी करना शुरू कर दिया कि शायद इनका ये जो बोलते हैं, ये जो प्रोनाउंसिएशन टेक्निक और प्रोनाउंसिएशन है, इसमें ही कोई जादू छिपा हुआ है। उसको मालूम करने के लिए उसने अपने पूरे जो है वहाँ पर टेक्निक और प्रोनाउंसिएशन का और लॉजिक का रिसर्च करना शुरू कर दिया। कार्ल कस्टम जंग ने अपने पूरे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स रख के रिसर्च किया, तो यहाँ पर मालूम हुआ कि जैसे ही ये यहाँ पर अप हुम अप हुम अप हुम करते हैं तो धीरे धीरे ये आवाज़ बादल से टकराने लग जाती है, और बादल से टकराने के बीच में जितना समय लेती है, ठीक 48 मिनट, यहाँ से ये आवाज़ बादल को टकराने में 48 मिनट का समय लेती है। जैसे ही जाकर ये आवाज़ 48 मिनट के ठीक अंतराल में टकराती है, वैसे ही बादल जो है वो बारिश करने लग जाते हैं और बारिश जो है झमाझम जोरों से आने लग जाती है। इसके बाद आप इन सब जो पावर ऑफ ये जो टेक्निक है, कार्ल कस्टम जंग के जो साइंटिस्ट है, उनको जाकर यहाँ पर पावर ऑफ वर्ड्स या पावर ऑफ स्पीच जो हम कहते हैं, ट्रेवल्स थ्रू यूनिवर्स एंड रिसाउंड्स टू इट, आप रिसर्च कर सकते हैं, जाकर पढ़ सकते हैं। साइंटिस्ट के बारे में आप पूरा, कार्ल कस्टम जंग ने बहुत ही यहाँ पर अपना टेक्निक्स के बारे में बहुत ज्ञान दिया है। उनकी नॉलेज को यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि कैसी ये जो टेक्निक है वो काम करती है। ऐसे ही नहीं, हमारे जो पुराने लोग कहते थे कि ध्यान से बोला करो, जुबान पर एक बार सरस्वती बैठती है। हमें कुछ भी बुरा बोलने से टोका जाता था या फिर ऐसा डराया जाता था कि एक बार सरस्वती माता आपकी जुबान, या फिर जिनके 32 दांत होते हैं उनकी कही हुई हर बात पूरी हो जाती है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आप जो बोलते हैं वो सारे शब्द यूनिवर्स के इन पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स में घुल जाते हैं और वाइब्रेशन करके यहाँ पर वही आपकी जो डेस्टिनी है, आपके भाग्य के रचयिता बन जाते हैं। कहीं ना कहीं हर बोले हुए शब्द का प्रभाव यहाँ पर बनता है और वहाँ पर उसका प्रभाव आपको अपने भविष्य पर दिखता है। तो कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और शायद फिर हमें जो मिलने वाला रिजल्ट है, हालांकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इन सभी टेक्निक्स और लॉजिक जो है वो मेहनत के साथ ही काम करते हैं। आपको अपनी मेहनत करनी होगी और यहाँ पर आपकी मेहनत के जो रिजल्ट है, फल है, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब इन टेक्निक्स पर लॉजिक्स को भी आप समझ जाते हैं। तो इसी के पीछे ये जो पावर ऑफ स्पीच है, पावर ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट है, या हम पावर ऑफ क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है, इसको अगर हम समझ कर पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अगर हम समझ जाते हैं कि कैसे ट्रैवल करती है यूनिवर्स पर, तो आप अपनी मेहनत के साथ साथ कई गुना यहाँ पर इस यूनिवर्स से पा सकते हैं। और वो पाना आपका जो भी हो, आप कोई अच्छी जॉब चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, आप घर चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, आप किसी को चाहते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वाइफ चाहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ भी किसी से मिलना चाहते हैं, किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात चाहते हैं, ये बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पर भरे हुए हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आज जो है आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जाती है केमिकल्स के थ्रू, ताकि हम पोल्यूशन पर कंट्रोल कर सकें। बट यहाँ पर आपने क्या देखा कि अप हुम करके ही ये जब वो बोलते हैं तो यही ये केमिकल्स का काम करते हैं और वहाँ पर बारिश को जनरेट करते हैं, रेन जनरेट करते हैं विदाउट एनी केमिकल्स। तो हमारे शब्दों की पावर को समझिए और आगे यहाँ पर हर एक शब्द को बहुत ध्यान से बोलिए, बिकॉज आपको कोई सुन रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको हर समय कोई सुन रहा है और उसके अनुसार ही आपके भविष्य को घड़ा जा रहा है, उसकी घड़ना हो रही है। और यहाँ पर
बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी पावर ऑफ स्पीच, पावर ऑफ फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हॉट टॉपिक और प्रैक्टिकली जो बिल्कुल कंफर्म, जिससे आपका जीवन का ग्राफ यकीनन ऊपर की तरफ जाने वाला है, चाहे वो पैसों का हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे आपके जीवन में सुकून एक पीस के लिए हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर हिट कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन पर वीडियोस कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरे साथ, फिर होगी मुलाकात। टेक केयर, बाय बाय।